दोस्तों आपको भी समझ में नहीं आता होगा कि थ्री फेज कनेक्शन से कैसे मोटर हम सिंगल फेज मोटर चालू करें। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि सारा नॉलेज आपको दे देंगे कि कैसे थ्री फेज कनेक्शन से कैसे हम सिंगल फेज की मोटर यानी कि दो फेज की मोटर चालू करें। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलो कैसे करते वो दिखाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को राम राम। तो आज एक भाई ने हमको कमेंट किया था कि भाई हमारी मोटर जो सिंगल फेज दो फेज से चलने वाली मोटर, वो कैसे थ्री फेज का जो कनेक्शन आता है उससे कैसे हम चालू करें। तो सिंगल फेज में आपको पता होगा कि हमारा जो कैपेसिटर लगता है, सिंगल फेज में जो मोटर आती है उसमें स्टार्टिंग रनिंग आता है, तो उसमें हमारा जो हमारा कैपेसिटर लगाना आवश्यकता होती है। कैपेसिटर नहीं लगाएंगे और हम डायरेक्ट कनेक्शन दे देंगे तो हमारी मोटर जल जाएगी। तो ऐसा ही कुछ भाई ने हमको सवाल किया था कि कैसे हम थ्री फेज के कनेक्शन से कैसे हम सिंगल फेज की मोटर चालू करें। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो आज वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो स्किप मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो आपको समझाते हैं। तो मान लो कि ये हमारा थ्री फेज का कनेक्शन है। हम यानी कि ये हम ब्लॉग यानी वीडियो हम जो दुकान में ही बना रहे, तो हम जो कुएं पर यानी कि कुएं पर या ओल्डे पर हम नहीं गए। तो मान लो कि हमारा ये थ्री फेज का कनेक्शन है और इसमें से हमको ये सिंगल फेज मोटर चलानी है। तो कैसे चलाए? तो थ्री फेज में क्या होता है, थ्री फेज में हमारा केबल डायरेक्ट हम जो कनेक्शन अंदर ही दे देते हैं और मोटर चालू कर देते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हम डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे मोटर के द्वारा, तो क्या होगा, मोटर जल जाएगी। तो हमको लगाना पड़ेगा मोटर के साथ कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर होता है, ये लगाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से हमारा सिंगल फेज में कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा आता है फेज और इधर आता है न्यूटन। तो हमारा दो फेज लेना पड़ता है। जो सिंगल फेज कनेक्शन में जो होता है वो दो फेज से मोटर चालू होती है। सिंगल फेज जो मोटर होती है वो दो फेज से चालू होती है। यानी कि हम तीन फेज हम बराबर से तीन फेज डालेंगे तो एक फेज में 440 वोल्ट का करंट होता है। तो मान लो कि तीनों फेज में चले जाएंगे तो हमारी स्टार्टिंग रनिंग कोयल जला देंगे। तो सिंगल फेज में हमको कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है और दो फेज की ज़रूरत पड़ती है। तो दो फेज कहाँ से हम इधर से लाएंगे? तो हमारे घर की लाइन से भी मोटर चालू होगी, पर भाई ने बोला था कि हमारी मोटर थ्री फेज से चालू करनी है, यानी कि थ्री फेज कनेक्शन से मोटर चालू करनी है। तो ये मान लो कि हमारा ये तीन फेज का कनेक्शन है और हमको यहाँ से मोटर चालू करनी है। ये मोटर हमको यहाँ से तीन फेज से हमको मोटर चालू करनी है। तो कैसे करें? तो मान लो कि हमारा ये तीन फेज का कनेक्शन है, रेड, ब्लू और येलो। तो आपको तो ऐसे करके तीन ये फेज आएंगे और एक न्यूटन आएगा, एक न्यूटन आएगा जो कि ब्लैक आएगा, ब्लैक कलर का वायर होता है वो। और जिस भाई को तीन ही वायर है उसको घबराना नहीं है, तो वो भी मैं बताऊंगा। और जिस भाई का दो फेज में है यानी कि तीन चार फेज हैं, तो वो ये देखो, अभी देखो, और मैं तीन फेज का भी बताऊंगा। तो टू फेज आपको कनेक्शन कैसे लेना है इसमें, यानी कि सिंगल फेज कनेक्शन, थ्री फेज में से सिंगल फेज कनेक्शन कैसे लेना है। तो आपको एक न्यूटन आएगा, उसमें एक वायर जॉइंट कर देना है और इसमें तीनों वायर में से आपको कैसे चेक करना है कि ज़्यादा हमारी लाइट चली जाए तो भी मोटर चलती रहे, ये मोटर 220 वोल्ट आता रहे। तो आपको क्या करना है, आपको एक सीरीज लैंप ले लेना है। सीरीज यानी कि एक बल्ब ले लेना है और आपको उसकी मदद से आपको चेक कर लेना है
कि लाइट चली जाए फिर आपको चेक करना है। पहले तो आपको तीनों तीन फेज सेम ही बताएंगे, यानी कि कोई आपको बराबर नहीं बताएगा, पर लाइट चली जाए तब आपको चेक करना है कि कौन से फेज में ज़्यादा वोल्टेज आते हैं। तो हमारे ज़्यादातर वोल्टेज आते हैं रेड कलर में आते, वोल्टेज 220 वोल्ट लाइट चले जाने के बाद, यानी कि 3 फेज कनेक्शन की लाइट जाती और इसमें सिंगल फेज कनेक्शन दे देते। तो आपको स्टेप समझना है। तो उसकी मदद से आपको चेक करके आपको 220 वोल्ट, एक न्यूटन और एक फेज उठा लेना है। तो समझ में आया? तो ये हमारे हो गए 2 वायर हो गए, यानी कि हमने एक ब्लैक कलर का वायर और एक रेड कलर का वायर ले लिया, और वो हो गए हमारे 2 फेज। इसमें से 2 फेज नहीं लेना, वरना इसमें से 2 फेज आप लगाओगे तो आपकी मोटर जल जाएगी। आपको न्यूट्रल लेना है, जो ब्लैक कलर का वायर आता है उसको उठाना है, और आपको एक 3 फेज में से एक वायर उठाना है, यानी कि कोई भी ज़्यादा वोल्टेज आता है उसमें से। समझ में आया? तो वही से आपको मोटर चालू हो जाएगी आपकी सिंगल फेज में। तो ये आपको स्टेप समझना है। और जिस बाइक को न्यूटन नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको ज़मीन अर्थिंग बना देना है। ज़मीन अर्थिंग आपको समझ में आएगा, ज़मीन अर्थिंग कैसे बनाना है तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। पर आपको समझना है कि ज़मीन अर्थिंग आपको एक ले लेना है, और आप एक फेज ये वाला ले लो, और उसकी मदद से आपको मोटर चालू हो जाएगी। तो आपको ज़मीन अर्थिंग कैसे लगाना है, आपको एक लोहे की रॉड लेनी है, यानी कि लोहे का सलिया या कोई भी ले लो, और ज़मीन में धंसा देना है। धंसा के और आपको सीरीज लैंप ले लेना है, और उस पर जो आपने अर्थिंग बनाया होगा वहाँ पर पानी थोड़ा सा डाल देना, तो आपका अर्थिंग प्रॉपर बन जाएगा। आपको परमानेंट बनाना है तो आपको दूसरा स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। तो आपको इस तरीके से आपको सीरीज लैंप से चेक कर लेना है कि हमारा अर्थिंग बल्ब ग्लो 220 वोल्ट के जैसा ग्लो होता है या नहीं होता। होता है तो आपकी मोटर 2 HP मोटर आराम से चालू हो जाएगी। पर मैंने ज़्यादातर देखा है कि हमारा जो डीपी वाले डीपी आती है उसमें जो न्यूटन वगैरह होता ही होता है, पर जिसके बाइक के न्यूटन नहीं है तो मैंने जो अर्थिंग का आपको बताया वही अर्थिंग आपको लगा देना है। समझ में आया? तो उससे हो जाएगी आपकी 3 फेज से मोटर हो जाएगी। सिंगल फेज में चालू करनी हो तो भी चल जाएगी, आपको 2 फेज यहाँ से नहीं लेना है। समझ में आया? वरना मोटर जल जाएगी। तो चलो, आपको सब समझ में आ गया हो तो, आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना, तो मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा। तो चलो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।